Hello everyone, so my name is Dipali Gupta and I will be teaching you organic chemistry. तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब भी बात आती है तो हमें कार्बन बहुत जगह मिलता है। तो कौन सा वो एलिमेंट रहेगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको बार बार देखने को मिलेगा, वो होगा कार्बन। ठीक है, अब कार्बन क्यों मिलता है? क्योंकि कार्बन के पास ना एक कैटिनेशन टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो कार्बन आप लिख लो बेशक, कार्बन के पास होती है कैटिनेशन टेंडेंसी। कैटिनेशन टेंडेंसी अब इस कैटिनेशन टेंडेंसी की वजह से कार्बन क्या करता है, थोड़ा मैं और बता देती हूँ। कैटिनेशन टेंडेंसी का कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम, जिसकी वजह से ये लॉन्ग चेन्स है ना, तरह तरह की रिंग्स, 6 मेंबर्ड रिंग्स, 5 मेंबर्ड रिंग्स बना पाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा CH2 है ना, 6 मेंबर्ड रिंग मैं बनाती हूँ तो ऐसे कुछ होगी। ठीक है, ये होता है 6 मेंबर्ड रिंग ऑफ कार्बन। अब ना मैंने कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन भी लगाए हैं। वो इसलिए लगाए हैं क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है। 4 बॉन्ड बनाने वाले को क्या कह देंगे? टेट्रा। टेट्रा मतलब 4 वेलेंट। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है, दैट इज वाई टेट्रावेलेंट। अब इसको थोड़ा और इलैबोरेट में करूं तो टेट्रावेलेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं कार्बन की, तो कार्बन कौन सा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का? कार्बन है 6th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ जाएगी? 1s2 2s2 2p2। ठीक है, और वेलेंस शेल की अगर मैं बात करूं तो वेलेंस शेल कौन सा होता है? आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब आपके पास यहाँ जो 1 2 है ना, ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं शेल्स। ठीक है, तो आपका ये जो लास्ट शेल आपको दिख रहा है वो सेकंड शेल है, इसी को हम क्या ले लेते हैं? वेलेंस शेल ले लेते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल लेते हैं। तो सेकंड शेल को अगर मैं ड्रॉ करूं तो आपके पास ये जो मैंने 2 2 लिखा है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखे हैं वो ऐसे मैं सजा देती हूँ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके रख देती हूँ। तो टोटल इसके पास वैलेंस शेल में अभी 4 इलेक्ट्रॉन है। चाहिए कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। एलिमेंट्स को ना अगर अपने आप को स्टेबल बनाना है तो उनको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना पड़ता है। अब ऑक्टेट रूल कहता क्या है कि आपके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। ठीक है, तो कार्बन के पास इस वक्त 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपने बचपन में हमने एक लाइन पढ़ी थी, वो ये कह रही थी कि एटम्स या एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, है ना, कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास यहाँ पर C जो है ना, CH4 आपने सुना होगा, मीथेन होता है। CH4 मीथेन होता है। तो ये जो कार्बन है ना, यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन से, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब ये जो बॉन्ड मैंने बनाया है कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, ये जितने भी बॉन्ड आपके पास बने हैं इधर, वो सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो बनता कैसे है? तो आप एक लाइन लिख लो, कोवेलेंट बॉन्डिंग इज, कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कह देते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो अब क्या होगा? ये जो कार्बन है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखेगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लेने की, और वो ऐसे लेगा कि पूरे के पूरे अपने पर नहीं ले लेगा, वो बस शेयर करेगा। क्योंकि देखो कार्बन जो है ना, वो ना इलेक्ट्रॉन चार्ज दे सकता है ना ही वो ले सकता है, वो बस शेयर कर सकता है। ठीक है, कार्बन क्या कर सकता है? कार्बन सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है।
और अचीव कर सकता है नोबल गैस कन्फिगरेशन। मतलब इसको कार्बन को कैसे दिखना है, नोबल गैस। जैसे आपके हीलियम नियॉन होते हैं ना, तो सेकंड पीरियड में आपका नियॉन आता है और सेकंड पीरियड में ही कार्बन है, तो कार्बन ना नियॉन जैसा दिखना चाहता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है नोबल गैसेस क्या होती है, इनर्ट गैसेस होती है, ठीक है। तो कार्बन नियॉन जैसा दिखना चाहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके, ठीक है। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, और वो कैसे होती है अब वो डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए दोबारा मैं क्या करती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेती हूँ कार्बन की, दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कोवलेंट बॉन्डिंग को, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कोवलेंट बॉन्डिंग को, कोवलेंट बॉन्डिंग, और बोलती क्या है कि देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड, देयर इज ओवरलैपिंग of half filled atomic orbitals to form covalent bond, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं, इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम हो सकते हैं, हाफ फिल्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2s2 और 2p2 है ना। ये वैलेंस शेल की बात करते हैं हम, क्योंकि हम कोवलेंट बॉन्डिंग की जब भी बात करेंगे उसमें हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही लेते हैं। तो यहाँ पे 2s2 है और 2p2 है, तो इसको मैं बोल देती हूँ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। अब क्या है, इसको हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए ताकि ये ओवरलैप, वो ऑर्बिटल ओवरलैप करे और बना दे कोवलेंट बॉन्ड। बट अभी क्या है, अभी यहाँ पे आपके पास ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल है और यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। बट आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने CH4 बनाया है, यहाँ पे CH4 बनाया है और 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। और हर एक कोवलेंट बॉन्ड हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन से ही बना होगा। हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, हमारे पास सिर्फ 2 ही अवेलेबल है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हम क्या करते हैं, हम इस इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पड़ा है उसको एक्साइट करा देंगे, इधर जो 2s में पड़ा है ना इलेक्ट्रॉन, उसको 2p में एक्साइट करा देंगे और फिर बनाएंगे एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा 2s से 2p की तरफ। तो आपके पास यहाँ पे 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स तैयार हो गए। अब हर एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, है ना, शेयरिंग करेगा और कोवलेंट बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 4 हाइड्रोजन भी ड्रॉ कर देती हूँ। हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s1, ठीक है। हर एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 होगी। अब होगा ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यहाँ पे ओवरलैप होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स और यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनके तैयार हो जाएंगे, ठीक है।
पहले तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और वो शेयर कर रहे हैं आपस में इलेक्ट्रॉन्स को और बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। पर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो आपके कार्बन कंपाउंड्स थे ना, उनमें जितने भी आपके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो सारे, मतलब इस पर्टिकुलर मीथेन की अगर मैं बात करूँ, नॉट ऑल कंपाउंड्स बट अगर मैं मीथेन की बात करूँ, तो यहाँ पे जितने भी आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो सारे के सारे सेम लेंथ के थे, सेम बॉन्ड लेंथ के थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम इक्वल थे, हूबहू मैच कर रहे थे। बट वीपीटी क्या कह रहा है, वीपीटी कह रहा है कि यहाँ पे कार्बन का s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल था ना कार्बन का, और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहा है। वही यहाँ तीन जो है, ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से हैं, p वाले, तो कार्बन के तीन एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन के तीन s ऑर्बिटल से, कार्बन के तीन p ऑर्बिटल हाइड्रोजन के तीन s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके तीन sp टाइप के बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, इसका s इसका p, इसका s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का और कार्बन का p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहे हैं, और ये वाला ss ओवरलैप से बना है। तो यहाँ पे तो आपको बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े मैच ना करते हुए दिख रहे हैं, है ना, ये एक अलग बॉन्ड दिख रहा है, ये अलग टाइप का बॉन्ड दिख रहा है, और ये तीन अलग टाइप के बॉन्ड्स दिख रहे हैं। बट एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया कि जितने भी आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के थे। तो फिर आया, देखो अब यहाँ पे ना वीबीटी फेल हो जाती है, फिर आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे वीबीटी फेल हो गई और आया कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। और इस हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच।